जादवा कृष्ण गोवालिया तुझ विना देनु कोण जासे। यो कंठ नहीं गवा, यो नाभियों गवा। कंठ ने नाभि ने एक करना पड़े। एक अधिक है कि पेट में वजन आप कम भरा, पेट में हम लोग बहुत बोला बोला दूरा लेडा का प्रसादी जो गई नाभीरो कंठरो एक तार वे जदी गवा जदी भगवान आपने गायन में हो नरसिंह मेहता, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, तुलसीदास जी, इन्होंने नाभि कंठ को एक करके गाया। पीपल ना पांच पेट चाहे बिल्कुल पतलो, विकार नहीं चाहे, वजन नहीं चाहे। अचू आपने मेवलाली ने पुजारी जी ने लाया जो महीना आश्रम में भरा जाए जो वी के वाह वाह महाराज कटे लेने वाले मैंने के कहा मारो 4 किलो तो वजन कम वी गयो ने मारे 4 आंगल पेट कम पड़ी गयो मारे नहीं रहनो वी पासा भरा अत्रो बिल्कुल पवित्र शुद्ध जदि में श्वास रुकी सके और वनी ध्वनि ने वनी स्वर ने भगवान ने स्वर ही जी ईश्वर है जिस स्वर ला ज्ञाता है स्वर ने जानी जा वे जी ईश्वर स्वर ही ईश्वर है। यो यूं लेकिन अकल देखे वी ईश्वर नहीं है बड़ी में तो हवारत है फेमस भी जाओ सापा लग जाओ कोई अकल देखे वी नहीं ये स्वर ज्ञान ईश्वर स्वर ईश्वर। हे संतों भागवतों ऐसे भगवान की यशोदा जी ने प्रभाती गाई और भगवान को जगाया जगा के दान मधुर शब्द बोलना कड़क नहीं बोलना रिश नहीं करनी और कोई नहीं कह देना बनियो अपना विवेक में उत्तेजना पैदा बने एकदम क्रोध आई जाए एक दान दो दान हल्को सो इशारो कर देनो मैं मंदिर जाइए यूं तुलसी लाई हूं चन्ना मत ली आप तुलसी चन्ना मत ली लेवा उड़ते ही चा पाऊं अपने तनाव उत्पन्न उड़ते ही दूध पाऊं भगवान भगवान उड़ते ही दूध दरोगे चाहे अपने अपने अंतःकरण में अपना विवेक में गर्मी ने पैदा कर। अबे आपने जापान में और अमेरिका में अंदर शोधन चालू रिसर्च चालू कि भाई चाय पीवारी पद्धति हिंदुस्तान में उल्टी है। एक तो अपने हिंदुस्तान ने हाउ चाय पद्धति तो मिली नहीं रही अपन तो कचरो कचरो मिली रही हाउ चाय तो निर्यात करी विदेश में जाएगी ऊंचा लोग पी रहा अपने तो कचरो कचरो मिली रो पीदी तकीरो कचरो अब दो बत्तो दिन मोकली रहा अपने पास हाउ चाय तो बांध ले रही हाउ चाय तो चालती 30-35 साल पहला सब जना जानवा उनकी खुशबू आती महक आती। सुबह सुबह दूध पिलाओ भगवान को चरणामृत पिलाओ सुबह कहिए सतयुग सतयुग सुबह 5-6 हाथ बजे तक सतयुग चल 4 हाथ घंटे बाद में चल जा त्रेता युग मतलब तरह तरह का काम आई जा अनिवार्य त्रेता युग तरह तरह का काम करना जो त्रेता युग 11 बजे करे द्वापर युग कचेरी लागे सभा लागे द्वारकानाथ लागे बटो 3-4 बजे तक सभा चले पचे पाछो आई जावे कलियुग गयो काली राता ये 4 युग अपने 24 घंटा में है यू कलयुग रो बदनाम मत करो सुबह सुबह सतयुगी जे सवेरे उठनो मंदिरे जानो दर्शन करना भगवान ने तिलक धारण करनो भगवान की पूजा करनी पुजारी है नहीं है तो आपने पूजन करनी जीवड़ो नरसिंह मेहता बड़ा खुश भी गया कि अबे आप ही तो बनावो ने आप वणित को तैयार है आप ही बेरोजगारी करो ना आप ही जीमो मारी आत्मा संतुष्ट भी जावे। अबे वना गामड़ा जो ब्राह्मण विचार की दो के थारी मारा विजिमदा तेरा कई की सब कई रसोई बनी हमने मुंह को जिंदगी में निकाली बाप हमारा में कई रसोई बनी
अबे भी ब्राह्मण घबराना कशा आप ही वंचित रिया कहो कणी गयो यूं कणी गयो बाबू हे खबर मैं हुणे बात छूटी गयो लो चालो नरसिम्हा राम 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 अबे ये निकल्या पाछा आंगळा अबे नरसिम्हा साहब पास दूसरी चिंता लगी कि कोई इवी अतराई ज्ञान अबे गाम रह गया अबे अंडी पूर्ति किस तरह करांगा तो बनी रसोई में देखो आप कई भगवान कृपा की दी है प्रसाद कदी कम नहीं पड़े जटे भी जो भी बनावे प्रसाद कम नहीं पड़े ना अभिमान पूर्वक रसोई बनावे बस जरूर कम पड़े सरल भाव रसोई बनावे तो कदी कम नहीं पड़े नरसिंह चारोटे सब संतुष्ट आया ब्राह्मण गामरा भी न बानु पधारे सब खुश भी क्या रसोई बनी वाह वाह आनंद आ गया भागवतों हमारे ब्रह्मा जी पधारे नहीं मान रहे थे तो भगवान देखो नहीं ब्रह्मा रे अभिमान गणो एक आधी थप्पड़ देवे जाएंगे तो ठीक रहेगा तो नौकरा तो एक एक थप्पड़ में ले दी थी ब्रह्मा जी पड़ा नीचे और पचे भी व्यवस्थित व्यवाया बेटा ने ध्यान लगायो नौमी जमते अब्रवावस तड़ी ददंबरायो वंजावतन सबर विछन सन्मुखायो वन्यस्त्रजे कवल भेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे बलुपांग जायो जिनके चरणों में लक्ष्मी जी रहती है वे आज मारे घरे पधारिया मारो सिंहासन पवित्र की दो मने धन्य की दो भगवान मैं आपको अपराध की दो आपने क्षमा करो आणि माझे रामानु स्वामी जी फरमायो कि अशो काम मत करो जो और मले ऐसी जगह मत बैठो जो आपने के परमाहर को जो हरकता 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 ठेठ जूता चप्पल कोटे जट जाइन बेणो पड़ो कथारी बात की रू कोटे कटे भी बैठो झटरी बात की कथा में तो झटे जगह मिले बटे वराजनो वो समझदारी री बात भक्ति री बात भक्तरा ये लक्षण है बोलनो हसो जो कोई उन्हीं के बीजाओ था तन मना चुप रहो थाना के चारी पल्ला उठना है बोलनो वतरो के हंगला ने बोलवा दो कंडे कहीं हार भरे लो कंडे कहीं हार भरे लो कंडे कहीं हार भरे लो कंडे कहीं ओळ्या बळी रे में हंगला ने बोलवा दो ना बोलनो कसो पाछो आपाने हंगला ने हमेड़ते तका बोलनो के सब हृदय में आईने वराज कटे कटे वड़े काम आवे कटे कटे डांट फटकार भी काम आवे और डांटे कोई डांटे अपन दादा डांटे पिताजी डांटे गुरुजी डांटे वयोवृद्ध डांटे ज्ञानी डांटे बड़ी डांट में भी फायदो है एक मिनट आप ही रुकी जाओ जो उनको फायदो आगे नजर आवे ओहो ब्रह्मा जी ने थप्पड़ पड़ी ब्रह्मा जी क्यों ये नौत ये मेरे अभिमान का फल मेरे को मिल गया ब्रह्मा जी खूब स्तुति थी भगवान हम नारियो क्यों नहीं नारियो कि माने जीम तक में से विक्षेप की दो ब्रह्मा जी आपने ब्रह्मा जी मैं बनाया मैंने बनाया जिसका एहसान रखो जिन्हें जनता नेता रो चयन करे तो जनता रो एहसान हमेशा नेता ने चुकाव तो ज रहना चाहिए नेता श्रेष्ठ हो जे करी ने गणावे नहीं जनता कहना चाहे हो केसोरी ठाकर गांव कैसे दियो जनता केवा तो अपना काम करीने नहीं गणावे वो नेता सबरे हृदय में जगह कर ले और योग्यता पूर्वक योग्य गांव योग्य नगर में विकास करवाऊं हमारी महिमा बढ़े अयोग्य लोगों में अयोग्य वस्तु देवूं अयोग्य चीज प्रसिद्धि करवाऊं अब जनता रे जो वर्तमान में अत्री मांग बढ़ेगी कि नेता कोड़े या राष्ट्र में व्यवस्था नहीं जा रही बनी व्यवस्था ने पूरी कर सके सब जना मली ने गांव रे कोई विकास की बात करे ने बात की जाती में वह यादगार रहे एक एक वस्तु बतावनी पड़ी अब आजकल जनता भी 20 काम बते थे यो ही कर दो यो ही कर दो यो ही कर दो तो नेता ने भी आगे जवाब देना पड़े सरकार में बजट देखना पड़े बड़ी परिस्थिति ना भी नहीं हम जा पार्टी कोई भी हो वो कहीं भी पार्टियों खुश नहीं हो कहीं भी पार्टियों खुश हो तो वही पार्टी खुश हो जो बड़ी सारी विकास करे गामड़ा में विकास करे विकास की बात करे सीता मेहता अभयारण्य राष्ट्रीय नेशनल जो है उद्यान में परिणित करे सीता माता रो पानी पारोली तरा में ले नाके अंडू नेरा निकारे बड़ी सारी और अंचल में 100
15-15, 50-50, 60-60 किलोमीटर तक पानी जावे, किसान सुखी हुई जावे, किसान 3-3 फसल कमावे, ऐसी कई योजना लावे। बड़ी साड़ी में कोई फैक्ट्री पड़े, कोई कारखानो पड़े, तो निठल्ला लोग नहीं बैठा रे बावे, निठल्ली बात नहीं निकले, निठल्ला विचार नहीं बैठे, और बच्चा बच्ची कोई हमेशा सब कर्मियों की रहे, सबने धंधो मिले, सबने बिजनेस मिले। देखो ने अब हरदेव जोशी जी, स्वर्गीय हरदेव जोशी जी बनारी बात याद है। बांसवाड़े में 2-3 बार गयो, अब हर के भी जई रहूं। मंगरा में, जंगल में, पहाड़ में, बिल्कुल काश्मीर बने मिलो। एक आदमी जतरो खेचतान कर काश्मीर बने मिलो। आणि तिरकारी कई आपकी बात लावा, नेता किसी भी पार्टी का और नेता कोई भी चुनो, उसके मेरा कोई विरोध नहीं है, और मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं तो भारत देश का हूं ना। मेरे मन में तो भारत देश बसा हुआ और जनता बसी हुई है, इसलिए संशय निकालो। मैंने तो सभी पार्टी वाला में जानो न, मैंने सभी जाति में जानो पड़े, मैंने सभी धर्म में जानो पड़े। मारी मजबूरी है, मुझे अच्छा कुटुंब को ही ना हो, और माँ रगड़ गई वे तो मुझे की दू, बाकी हिकवारी दृष्टि हो जाओ। विद्वान आदमी रविन्द्रनाथ टैगोर कही गयो, आदमी मरणासन स्थिति में भी बनतो ज रहनो चाहे। गुरु जी टैगोर जी फरमायो, आणि वाते कई न कई ज्ञान लेते ज रहवा हो। आप ज्ञान ने याद रखो, ज्ञान ने अवेरी रखो। 1000 रुपये पानो को वही जाते होश नहीं फेर कमाओ, पर ज्ञान को वही जाते पाछो नहीं मिलता। ज्ञान ने याद रखो। थोड़ा सा अटनू और भक्त लोग आगे की शिक्षा रेवावे, पाछे थोड़ी सी हमारे भगवान रा भक्त एकलिंगनाथ रा दास और ठाकुर जी रा भक्त, गोपाल जी रा भक्त सब पधारी रहा है। बड़ो बड़ो भारी जो अपने ऊपर यूं समझ लो स्नेह है, भाव है, प्रेम है, जो बड़ी साड़ी में यूं लग रहा है कि क्या बात है, क्या बात है। माता बहने पुरुष सब हमारे सभी आसपास ग्रामीण क्षेत्र से पधार करके हमारे बड़ी साड़ी की शोभा बढ़ा रहे हैं और बड़ा समय दे रहे हैं। अमूल्य समय है इनका। किसान लोग हैं, खेती काम करते हैं, नील घोड़े परेशान करते हैं, कहीं एक परेशानी उनको झेल करके भी आपको बड़ी साड़ी में पधार करके, भाई देखो आने वाला मेहमान तो भगवान है, भागवत है भाई, सबको जगह मिलना चाहिए। आगे भी खूब जगह है, और किसको बेटा छोटे छोटे कन्हैया आगे किसी जाओ, छोटे छोटे कन्हैया हालत आगे से जाओ, खूब जगह पड़ी है। जगह की कमी नहीं है, जगह तो हमारे हृदय में होनी चाहिए। हमारे दिल में जगह है तो जगह तो बड़ी हो जाती है। बहुत अच्छा लगा और आपने बात को मान ली, बहुत आनंद आ रहा है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 हरि ओम ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, स्तुति करके पधार गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन संसार के सभी प्राणी अपनी अपनी आत्मा से ही बढ़कर प्रेम करते हैं, वैसे ही वृंदावन में सब आपस में प्रेम कर रहे हैं। भगवान गायें लेकर के पधार गए। आज गए भगवान भांडीर वन में, धेनुकासुर नाम का एक गधा था, उसको दाऊ दादा के द्वारा भरवाया। फिर भगवान पधारे यमुना जी के किनारे। कालिया नाग जो वृंदावन में दूषित कर रखा था जल देवता को, कोई नहीं जाता था, गौ माते नहीं जाती थी, कोई पानी नहीं पीता था, यमुना जी पर आक्रमण कर रखा था, इसलिए भगवान वहां पधारे। दाऊ दादा को घर पे ही रखा। क्यों रखा? उस दिन था बर्थडे थी, बलदाऊ जी की जन्म तिथि थी, इसलिए वो सब बड़े भाई जन्म तिथि है नहीं, सब बड़ी में लागी रहा था। और कन्हैया गायों को लेकर के चलो चलो जमुना जी के किनारे चलते। अरे वहां तो कालिया नाग रहता है। अरे सो तो चिंता ना है, कालिया नाग से क्या डरना है। भगवान तो कालिया नाग पर कोड़े, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान तो वहां पोड़ते हैं, भगवान नहीं डरते। चलो 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 सो तो डो ना है कहकर के भगवान गाय लेकर के जमुना किनारे पधारे। वहां पर गेंद बनी फूलों की और गेंद खेलने लगी।
ग्वाल बाल एक दूसरे के ऊपर गेंद खेलने लगे, फेंकने लगे, बड़ा मजा आ रहा था। और खेलो लाला। उछल उछल के ग्वाल बाल गेंद फेंक रहे थे, गेंद गिर गई जमुना जी में। अब लावे कौन बाप? सब बोले कन्हैया के हाथ से गिरी। लाला बोले भाई मेरे हाथ से तो नहीं गिरी, झूठो दोष लगावत मोबू, मेरे को झूठा दोष लगा रहे हो, मेरे हाथ से नहीं गिरी है। नहीं तोरे हाथ से गिरी है। देख कन्नू तू झूठ मत बोल, तू ये सोचता है कि यशोदा का दूध पीता था, हम भी अपनी अपनी माताओं का दूध पीते हैं। और क्या है रे, कालिया है तू तो, बिल्कुल काला है। तू कोई ज्यादा सुंदर है क्या? हम तो गोरे गोरे ग्वाल है, हम तो गोरे गोरे गाल, गोरे गोरे ग्वाल है, तू तो काला है, क्या है रे? दूसरा ग्वाल कहता है तेरी गैया न गो नहीं चरावता, गैया कर दो मसे दो। श्रीनाथ जी के सामने सवेरे भजन गाए जाते हैं ना, तेरे गैया को दूर कर दो, हम न ये चरावत तोर देनो, न ये चरावत तुम लगत कारे कारे, हम हैं बोरे बोरे कन्हैया गया ना चरावत। हमारे जुन से अलग कर दो, तुम काले हो, काली कामल रखते हो, तुम कोई काम कर नहीं हो। सिर पे बाल उलझता निसदीना, सिर पे बाल उलझता निसदीना, हमको केवत चोटी बनावो। कहते बाकी नो करे, रोज रोज तो बाल उलझत करे वाले, घुंघरा अलग उलझत करे, और मानो के हमसे कहत निसदीना, रोज को बाल करो, कोई गजरा बनाओ। हम के तुम्हारे नंद के नहीं नौकर, हम तो हम अपने माता पिता के दास, हम तो माता पिता के दास है हमारे। हैं तेरी गाय अलग कर दे रहे, ये चोरे अलग कर दे। कन्हैया हाथ जोड़ श्याम सुंदर बोले, कैसे कन्हैया दीनहीन हो गए। कर जोड़ कर बोले ग्वालन सो, ऐसो ना करत, जाओ तो बच्चे गेंद लेना हो। देखो देखो कदे कदे भगवान भी आना ग्वाल बाल हाकड़े ही जाए। देखो ग्वाल बाल गिरे तो गेंद ग्वाल बाल न भगवान ने हाकड़ दीदा, क्या करो आना ने अलग, भगवान के अरे रे मुंह अलग कटे उतार, या भगवान की भगवत्ता आणि वाते आणि भजन नु सारी होय। कदी परिवार अलग नहीं रहनो, कदी जात अलग नहीं वेणो, कदी गाम अलग नहीं वेणो, कदी राष्ट्र अलग नहीं वेणो। हाँ रोटी के लिए, दो पैसे के लिए हम कभी लड़ जाते हैं, स्वार्थ पैदा जाता है। अपन नहीं लड़ते, स्वार्थ लड़ा देता है, कोई बात नहीं, इसका समाधान है, हो जाता है। समझदार लोग उसका समाधान निकाल जाते हैं। हमारे लाला कह रहे हैं मैं आपको छोड़ करके कहा जाता, तो कह रहा है अलग बैठ। कन्हैया ने अलग बैठा हुआ पत्तल दोनों दिन दोपहरी करे जन्ना। देखो ना ग्वाल बाल रही ताकत ने, देखो ग्वाल बाल कौन है? ऋषि महात्मा भक्ति करे ना, लाला कुछ नहीं कहते हैं, मुस्कुरा देते हैं। लाला अपना दुपट्टा कसा कमर पे और चढ़े कदम वृक्ष के ऊपर और नीचे कूदे, पर हाँ अपनी पूछड़ी रे ऊपर कूदिया। हाँ अपने पूछड़ी रे कोई हाथ लगे तो गणी नहीं साहब, बाकी वरना पेट पर मोटरसाइकिल पर जाएगा, साइकिल पर जाएगा, अपने पग लागी जात कहीं के वो तो पूछड़ी उन्हें बड़ी रीस आवे। हाँ अपनी पूछ ने हरदार रे मूस, हाँ मूसरी बात हटेगी तो हरदार सब कुछ कर दे, कहता नहीं चोर ने क्या नहीं चोर। तो पूछड़ी रे जो है आपने बड़ी गुस्सा आया, हर्रे के मरी पकड़ी मौत आई है। हाँ पटू हजारों फंड लीनो हर जमुना जीरो पानी तरफ आयो और खड़ा हुआ नाग देवता कंडी री से ही। हाँ अपनी आंख हमेशा लाल ही, हाँ हमेशा क्रोध करे, वांदरो हमेशा क्रोध करे, आणि वाते वांदरा दांत चलना पड़े, दांत पीछे वांदरो गुस्सा में रहा। वांदरो सबू ज्यादा कामी है, वासना का गुलाम है, घणो गुस्सो आवे।
और एने अटीने नाग देवता एकदम पकड़ लिया रक्त कंडो मौत आई तो नाग देवता ने पत्निया ने कहो जाओ समझाओ कौन है यो मरवा आयो अटे पहली एकदान कीधु मौको दी रू मु जाईने पूछो कौन है छोरो हटाड़ो यो नाग पत्निया वंडी वड़ई कीधी हे राजकुमार हे अतिशि कुसुम हे मेघ श्याम इनके जाए हो क्योंकि ऐसा छोरा देखने के नहीं आया प्रथम तो यहाँ पर कतरे वर्ष बीती गया कोई घाट पर आई कोई ना आज आई भी गया तो थ्रू कंडो है रे कौन देश से आयो रे मालक नाम तिहारो काई रे कौन देश से आयो रे मालक नाम तुम्हारो काई रे कौन देश से आयो रे मालक नाम तिहारो काई रे कौन देश से आयो रे मालक नाम तुम्हारो काई रे अरे कौन राजा के कबर लाडले गोकुल से आयो तो नागन नाम है कृष्ण कन्हई रे अरे गढ़ गोकुल से आयो रे नागिन नाम है कृष्ण कन्हई रे गढ़ गोकुल से आयो तो नागन नाम है कृष्ण कन्हई रे अरे नंद महर के लाडले गम नंद महर के लाडले गम यशोदा माई रे गेल चलाई रे
रे माई रे। अरे मुकुट पे मारी झपट कृष्ण होए, मुकुट पे मारी झपट कृष्ण काले पड़ जाई रे गेंद चलाई। खलः सहोपत्यतामसा दीर्घमन्यवा स्वभावो दुस्तज्जोनात् लोकानां जदसदग्रह। लगा लेडीज है सब पब्लिक ज्यादा है, सब ना आगे आगे देखते सब बच्चे गए थे ना, सब ने पब्लिक को सब ना आगे आगे तो भाई पब्लिक ज्यादा लग गए थोड़ा 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 सा आगे पधारी जावा, पाछे ज्यादा भक्त लोग परेशान में रह रहा है। थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सा वयम कला सौपत्यातांसा दीर्घमन्यवा। हे नाथ, इस सृष्टि में नाग को आपने ही प्रकट किया है, अब हमारा स्वभाव है, आप हमें क्षमा करें। हाँ कथा रे बात करने वाले, कथा रे बात वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे बच गो, लालो तो बच गो, दाऊ दादो बच गो, कृष्ण बलदेव भगवान की। देखिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि लाला की भक्ति के करने के लिए आपको लाला होना पड़ेगा, गोपाल जी की पूजा करने के लिए आपको ग्वाल बाल बनना पड़ेगा। लाला आरोगी लो, लाला जिमी लो, बार बार मनवार को वल्लभ कुल में यूज करें, लाला ने बार बार जिमा। और 10 बजे केड़े 11 बजे भगवान गाया लीन पधारी जा तो वल्लभ पाठ करवा वाला पाछे पाठ करे, पाठ वल्लभ स्त्रोत पाठ बनायो कि सुदर्शन भगवान आप ध्यान राखजो, गर्मी पड़े तो वादरन भेजो, छोटी छोटी बूंदा गिरावजो, ठंड लागे तो आप ठंड ने मत आवा दीजो, असो पाठ है। बारिश आई जाए तो माथे पानी मत पड़वा दीजो, मेरा लाला बड़ा सुकुमार है। वल्लभ संप्रदाय सब जना लो पाठ कर, ये भाव है। ऐसे भाव से आप भगवान के भाव रखो, भगवान आपके पास है। भाव से भगवान प्रकट में आएंगे और दुनिया के आडंबर से भगवान पास में नहीं आएंगे। जैसे का होम करे नहीं मैं यूं देखे नहीं मैं देखे मुंह होम करो को देख रो देख रो आवते जरू महाराज आवते वालो महाराज बनी भगवान देवता जीवन नहीं जीवन आप कोई पामना आवे ना परोसगारी को पता को अरे बुढ़िया कितरू लागी और वणी नहीं वणी न कदी कड़ी तुम्हारा खाधी नहीं खाधी वो अगलो आदमी खावेगा कहीं देखो खीर किसी को नहीं देखिया माँ मर्दा बने और लागी क्यों लागी यूं नहीं है नू तो दो जिंदान में आदर जिम्बा आवे तो आदर जिमीन जावे तो फिर पहुंचावे जाओ आदर आप मानो प्रसाद स्वीकार कीजिए यदि वो प्रसाद रो भी पुण्य मिले अभिमान ने भी जगह नहीं मिले और वो कीर्ति फैले कि वाह क्या भाग था क्या आदर था। यूं लोक व्यवहार में आपने निभावनो पड़े। भगवान
और लंबासुर को मार दिया भगवान ने, कृष्ण बलदेव ने, उसका वध हो गया, जय जयकार हुआ। भगवान गौ माता को, गाय को दूसरी बार और आग लगी तो उसमें भी भगवान आग को पी गए। वर्षा ऋतु आई और वर्षा ऋतु में भगवान, वर्षा ऋतु में मन लगता है, हरियाली हो जाती है, बूंदे पड़ती रहती है। ग्वाल बालों ने झूले सजाए, लाला को झूला में सजाया, झूला में बिठाया, गोपियां आई, गोपांगनाएं आई, लाला को झुलाती हैं, लाला के से भाव प्रेम रखती हैं। राधा जी अष्ट सखियों के साथ में पधारती हैं, विभिन्न प्रकार के झूले सजाए जाते हैं। आज भी वृंदावन में 1.5 महीने तक झूले चलते हैं। एक ट्रक मोगरारी कलियां आवे, तमिलनाडु में, आंध्रा में, उसमें वहां उधर मोगरी कलियां खुलती है। मुंबई से एक ट्रक आता है भाके बिहारी जी के लिए, और उसकी सजावट होती है। 4 दिन लागे, बड़ा महल सजावे पूरो, भाके बिहारी जी मंदिर सजाओ महीनों, और बड़ी अच्छी झूल नाके, देखो यहाँ झूल नाके मिली अपने ब्याह शादी में, अपने बड़ी साड़ी में बड़ा सुंदर सुंदर कलाकार सजावट करे। अनेक रीतु बाके बिहारी जी के मंदिर बड़ी सुंदर सजावट है श्रावण के मेलों में। और एक ट्रक किराया 1 लाख रुपए लगा। अबे तो ज्यादा लागता होगा, 10 साल पहले की बात अर्ज करूँ, वृंदावन 1 लाख रुपए लागता। और करिया भगवान सजावट में 20 झूला भगवान रे नाथद्वारा में पड़े, द्वारका में पुष्करराज भगवान के, पंढरपुर में विठल नाथ के, उदयपुर जगदीश के, बड़ी साड़ी गोपाल आश्रम में, 4 भुजा मंदिर पे, अपने जगह जगह भगवान के झूले पड़ते हैं। ये झूला उसकी कथा भागवत में आई। ये रे आई रावण रीति, जे झूला झूलेंगे वही झूलेंगे। आई रावण रीति, झूला झूलेंगे वही झूलेंगे। ये झूला झूलेगा वही झूलेगा। जय हो। ताली बजाते हुए मधुवन में या राधा डोले, मधुवन में या राधा बोले, तनन पवन डाले, तनन पवन कोयल बोलेगा, बोलेगा कोयल बोलेगा भाई बोलेगा। आई सावन रीति, हरी हरी पतिया आज सजेगी, हरी हरी पतिया आज सजेगी। बजरंगी सखिया आज उड़ेगी, बजरंगी सखिया आज उड़ेगी। रुन जुन पायल बजेगी, रुन जुन पायल बजेगी। राधा नाचेगा वही नाचे, राधा नाचेगा वही नाचेगा। आई सावन रीति, ये झूला झूलेगा वही झूलेगा। घनगम मंड देखो गरजर आगे, घनगम मंड को गर्जना। अरे सावन फुआर पड़ आगे, सावन फुआर ए राधा संग श्याम झूल आगे, राधा संग बंसी गावेगा वही गावेगा, बंसी गावेगा। आई सावन रीति, ये झूला झूलेगा वही झूलेगा। श्रावण और भादवा इन दोनों महीनों में झूला उत्सव लाला के ब्रजवासियों ने मनाया। उसके बाद आता है वेणु गीत। तदा रजस्त्रिया श्रुत्यो वेणु गीतम स्वरदोदयो
क्राशिदा परोक्ष कृष्णस्य स्वसखी अन्यो अनन्य वर्णयन। मैं कैसे वर्णन करूं? सुखदेव जी कह रहे मैं कैसे वर्णन करूं वेणु गीत को? भगवान ने वेणु गीत में पवन भरा। नहीं 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 नेता सरकार आपने तकलीफ पड़े। पहला जमाना में रावरा में अंदर ने यूं खांसी हुई जाती तो 10 जने कहता खमो खमो खांसी कहा ये आपने कहा ये माने जाती तो आणि तेरे सुखदेव जी कह रहे मैं किस तरह भगवान रानी वर्णन न करूं? भगवान जो बंसी बजा रहे इसका प्रभाव कितना बड़ा है। 14 लोक में ब्रह्मा जी से काम नहीं हो रहा है, इंद्र से काम नहीं हो रहा है, भोलेनाथ का मन नहीं लग रहा है, पाताल लोक में शेष जी से काम नहीं हो रहा है। शेष जी बोले पृथ्वी रख करके जाऊं बंसी सुनने के लिए, तो पृथ्वी को कौन ठहरावे? हे नाथ क्यों मुझे मजबूर किया? ऐसी बंसी क्यों सुनाई आपने? बंसी का बजाना छोड़ दे रे नंद महर के लाल। ब्रह्मानंद जी चारण ने गाया पुष्कर राज में। ब्रह्मानंद जी चारण ने 105 भजन गाए। ब्रह्मानंद जी ने 105 भजन बनाए। वहीं पर अपने रणछोड़ राय का मंदिर है, अपने पूज्य स्वामी जी महाराज का आश्रम है, बड़ी सादड़ी का आश्रम है, क्षेत्र का आश्रम है और पूरे संभाग का आश्रम है। वहां बराबर गतिविधि के साथ सेवा चल रही है। उसी स्थान पर ब्रह्मानंद जी ने भजन गाए। बंसी का बजाना छोड़ दे रे नंद महर के लाल। वास्तव में बंसी में बड़ा स्वाद होता है बंसी के, क्योंकि मेरा शौक है ना, कभी कभी बजाता हूँ। पहला कहते आश्रम में यूं माइक चले बजा यूं बजाते रहता। एक जीवरा जंपर उड़ी गया बंसी बजाऊं। आज बार भी उड़ा तो गई जाए। और वो जीव के मु भगत शिरोमणि हूं, मैं सबो बड़ो पीठाधीश हूं। खैर बंसी का ऐसे स्वर का ऐसा आनंद आता है। एक बार सीता माता बजा रहा था, अकेले ही था, ठाकुर जी थे, शालिग्राम जी थे, बराबर 8 दिन का रामायण का पाठ किया, अकेला था। गौतम दादा रावत हमारे उधर थे, वो सेवा में रहते थे रात का। तो सवेरे जल्दी उठ कर बंसी बजा रहा था। तो मैंने कहा अरे ये पत्ते तो खिरे हुए हैं, ये पत्ते किसके बज रहे हैं? पीछे कोई शेर तो नहीं आ गया? तो पीछे देखा तो 2-4 हिरण बड़े मग्न होकर के स्वर को सुन रहे थे। बंसी स्वर का आनंद ही ऐसा ही है। कभी नाग नागिनी नृत्य टीवी पर आई रही है, रेडियो पर आई रही है, हाँ पर अपने आप आई जा। यह जो ध्वनि होती है ये पृथ्वी के माध्यम से जाती है ध्वनि तरंग। और सांप के कान नहीं होते, वो पृथ्वी की ध्वनि के माध्यम से सुनता है और विभोर हो जाता है। भगवान ने बंसी बजाई 14 लोक में दाहुल में भैया, पर दिल्ली हस्तिनापुर में बंसी की आवाज नहीं की। भगवान जाने कि अनाने या मारी आवाज होना अनिवार्य नहीं, क्योंकि ये लोग रजोगुण में डूबिया तक है और थोड़ा दिन में पूरा मरवा वाला है। तो अनारी मरी बंसी उड़ाऊंगा तो वो मजो नहीं आएगा, ये भक्त बनी जाएगा। तो वो महाभारत में युद्ध नहीं होगा तो मन समझ गएगा तो छोरिया लारे नाच तो हो, शूरवीर तो हो ही कोई नहीं। अनिवार्य भगवान महाभारत और युद्ध रखायो और अपने शौर्य प्रकट करवा या बंसी आवाज उठे नहीं जावा दी। नरे जन नरे तर्क दी दो। एक महात्मा जी को नहीं बंसी के लिए तो ये कौरव लोग पात्र ही नहीं थे। जो उस बंसी को सुन चुके वो तो धन होनो, माया, संपत्ति, वैभव, मदिरापान अणी में डूबिया तका। एक संत को नहीं सब नहीं आ। द्रोणाचार्य, गंगापुत्र भीष्म, कृपाचार्य ये भगवान रा भक्त था। भगवान रा भक्त तो हाँ, और भगवान अनाने भी नहीं उड़ायो तो दुर्योधन रो अन्न खाता, दुर्योधन रो धान खाता। ये वाली शानूद बात करता। अबार भी हितरवर भी गया पुराना राज ने सत्ता ने सभी साहब पर नरेंद्र ने आज भी बड़ी हितरवर वाली बात बड़ी बरोड़ वाले वहां के रावले है के टिनका पहाड़ था, टिनका भी मोटा मन का मानो मुजरो करो। आज भी बड़ी मद में डूबे। तो खबर को नहीं कि परिवर्तन भी क्यों है, अतरो आविष्कार भी क्यों, अतरो वातावरण बदली क्यों है। बनो पढ़ो आगे बढ़ो, गाम रो बोलो हो तो बोलो, जो समाज रो देश रो बोलो हो तो भी वणी हितरवर वाली धून में आज भी नरेंद्र के दर्शन हुए। प्रयागराज में अंग्रेज रो लाट आया तो लाट
तो अंग्रेज बेवकूफ बना तो हिंदुस्तान में तो देखता कि गांव में कौन खराब आदमी है, बने जैन अंग्रेज के तो हाथ मिला तो और हुक्म हाउ डू वो हाथ मिला तो बैठ तो प्रयागराज में एक दरबार रे बटे एक पटेल गाम रो पटेल ने हाथ मिलायो जो वो होवर करीने मिलो तो कई जानो रे लाड साहब मारो हाथ मिलायो तो कोई ठीक कई जानो रे मारो तो लाड साहब हाथ यूं करते करते मेरी आई बनी बोला और कहीं आगे प्रगति नहीं की हाथ मिले दे कहीं भी जा लारा फोटो के दे कहीं भी जा एक पांगड़ो है वो दीदे जो कहीं भी जा जगह जगह दीदे मान लो सीएम साहब दीदे के पीएम साहब दीदे के राष्ट्रपति दीदे कहीं भी मेहनत तो करो दी काम चाल कर्मयोगी बनोगा यदि आगे आप पग बढ़ेगा बनी पांगड़ो पेट नहीं भरा मारो विचार मारो एक तर्क कर्म योगी है कर्म योग कौशलम कर्म करते ही रहता है वो हर प्रकार से अपने आप कोई प्रसिद्धि को रोके तो भी प्रसिद्धि चली जाती है कीर्ति केरा कोटड़ा पाया नहीं पड़ंत नाम रहे सी ठाकरा नाना नहीं रहे व्यक्ति व्यक्तित्व यदि निकले व्यक्ति कुछ कुछ करते ही रहे करतुम भगवान के मुंह तो करते ही जरूर आप रहते हुए भगवान थोड़ी हुए भगवान तने जसो ध्यान रखे बतरू भगवान आप राते ध्यान रखे भगवान ध्यान रखे माँ जगदम्बा ध्यान रखे माँ हिंगलाज माता राते बाहर निकले ओ अबे तो और फिर देखो आप तो करना माता जी ने बटे भी सीढ़ी बनी रही है ऊपर भक्त लोग दर्शन कर सके कितनी खुशी की बात है जना फौज ने पाची फेंक दी थी काली मंगरियों भरमरी माता देखो तो बटे भी विकास हीरो दुर्गा माता भी बाहर निकले भेरुडा जी बाहर निकले हनुमतलाल जी बाहर निकले अरे रे रे अनारो मारे कहीं के आवतो रे ये मारा दर्शन करता रे हमारे टे आवे अगरबत्ती लावे नारियल लावे अरे रे वनंजय ने हमारे जरूरी एक एक दान तो फेरो हंगला जना दे चार पूजा जी निकले सत्यनारायण भगवान निकले गोपाल जी निकले सब देवता निकले तो मान तो देखा ही कोई नहीं और नहीं देखा तो अर्जुन ने नहीं बतायो भगवान तो विराट रूप था ददादि दिव्यम चक्षु मारो यो रूप तो अर्जुन अना कौन देखेगा अपनी जी आंखा कही है अपने ही आंखा शुद्ध वे ही कोई मल निकलते रहता है हमारा शरीर कहीं शुद्ध नहीं है कितनी बार नाव दो ये अशुद्धि रहता है अनाकों भगवान कभी दर्शन नहीं दे हाँ यदा कदा कदी कदी यूं ही अपना में दर्शन दी दे बनी मेली आंख नहीं मेली आंख दर्शन वे बटू ट्रांसफर अनाका में आवे अनाका में दर्शन नहीं पछो बड़ो विचार वे ओहो आज में भगवान दर्शन कीधा चार पूजा जो दर्शन कीधा बड़ो आनंद है ओ खम गणी आप विराजा वेणु गीत को सुन करके गिरी क्षण बदाम फलमिदम परम विदामः
सख्यवधो न विवेशते रवयस्यो व्रजेत सतयोरवेणुर्जुष्टम। गोपियां जुष्टम की रही है, गोपियां जयति ते अधिकम जन्मना। ब्रह्मा जी जितंदे पुंडरीकाक्षम। ये जकार शब्द जो आया ना, अब कहीं आएगी है ना भगवान के तो प्रेम मत करो, न करो तो निभाओ। जो गोपियां क्या कह रही, जुष्टम। गोपी कह रही है ये बंसी तो बढ़िया बजा रहा है, पर कई काम रो नहीं, कानड़ा में आंगरी नाकी दो। केवल वंशी सुनाते हैं, दर्शन तो देते ही नहीं है। दर्शन देना चाहिए ना, देते ही नहीं है। जुष्टम बगले करो नहीं, वेणु वेणु गीत नहीं। दूसरी से ये बोली, सुन सुन देख देख, ये हिरणी जो है ना बंसी को सुन करके कान खड़े करके बड़े तन्मयता से सुन रही है। दूसरे कहते नहीं नहीं, देखो महात्मा लोगों की समाधि लग गई है। तीसरी सखी कहते देखो मेघ रुक गए हैं। चौथी सखी कहते देखो सूर्य का रथ रुक गया है। चार वेद ब्रह्मा जी छोड़िया धुन सुन के। ओ मोरे रामा शिव जी ने छोड़ो कैलाश, मुरली यारी धुन सुन के। कैलाश को छोड़ दिया। राजपाट राजा ने छोड़िया धुन सुन के। मोरे रामा राणिया ने छोड़ियो रणवास, मुरली यारी धुन सुन के। राणियों ने रणवास छोड़ दिया। चलो लाला के दर्शन करिए। कहां बज रही है, कहां बज रही है, बावरी हो गई सब। खान पान ब्रजवासी छोड़िया धुन सुन के। मोरे रामा गोप्यारा उलटा श्रृंगार, मुरली यारी धुन सुन के। गोपियों के श्रृंगार उल्टे हो गए। काजल लग रही, एक आंख में चला गया। ससुर जी ने भोजन पधरायो, एक फूल को सब्जी रखी, बाद में भूलेगी, बाने चाली बड़ी बावरी। लकड़ी गीली हो गई, सूखी लकड़ी लगाई, रस बहने लग गया। ये प्रभाव लाला का, प्रकृति मंडल के ऊपर राज। बच्चे को दूध पिलाया, थोड़ा पिलाया, बच्चे को छोड़ के चल दिया। कोई माँ अपना बेटा नहीं छोड़े। माँ ने अपने बेटे को छोड़ दिया, पुत्र रत्न को छोड़ दिया। भागी लाला के उस वेणु रधर सुदया गोप वृंदे गीत कीर्ति ही। वेणु गीत को सुन करके गोपियां भाग पड़ी, चल पड़ी। घास पास गौआ ने छोड़ा धुन सुन के। मोरे रामा बछड़ो ने छोड़ो वो दूध, मुरली यारी धुन सुन के। ये भजन भाव से बना हुआ, वो महाभाव से पुजवाने के लिए किसी कवि ने नहीं बनाया है, महाभाव का भजन है। मारी पति रहो ये नु जाय, मुरली यारी धुन सुन के। वृंदावन में एक बार ये सुनाया तो वृंदावन में ब्रजवासी लोग बोले कि स्वामी जी ऐसा हमारे यहाँ कोई यहाँ गाते ही नहीं है। इनका देखो ये हमारे मेवाड़ का भजन, मेवाड़ में हमारे माता बहन गाती है, बड़े भाव से गाती है। भक्त लोग भी गाते हैं, अच्छे अच्छे भजन गाने वाले भी गाते हैं, भजन संध्या वाले भी गाते हैं। भजन संध्या जो वर्तमान में चल रही है, बस इन भजन संध्या वालों को ब्रह्मानंद के भजन बोलना चाहिए, चंद्रसखी के बोलना चाहिए, कबीर वाणी सुनानी चाहिए और ब्रह्मानंद के भजन। और देखो हृदय जी की वाणी, पलटू जी की वाणी, तो भजन संध्या का इतना प्रभाव पड़े कोई सभा को छोड़ के ही नहीं जाए। क्योंकि भजन में वशीकरण मंत्र, हर एक शब्द में क्या है, वशीकरण मंत्र है। वो शब्द क्या करता है, ब्रह्म ब्रह्म से ब्रह्म को आकर्षित कर लेता है, वहां से हिलने नहीं देता। फिल्मी तर्जे भी अच्छी बात है, अच्छे गाते हैं आप, बड़ा अच्छा लगता है, खूब मेहनत करते हैं आप और अच्छा आनंद आता है। पर सभी भजन संध्या वाले भक्तों को मेरा निवेदन है कि जो कवि सम्मेलन में वही में भक्त आ गई अलग में, और कथा जो होने भी भजन आ गए अलग में, और साहित्य रिवाज की चाली रही है तो वरना शौकीन में भी आ गए अलग में, और हंसी मजाक चुटकला कोई होने रोवे, हंसी के फवारे तो वरना भगत आ गए अलग में। ये सब भक्ताना विभाग में
कवि सम्मेलन ने बटे कथा होना होगा तो कोई होने को नहीं, तो कवि सम्मेलन आया कथा होना अनेक प्रकार समरा विभाग अलग अलग आकर्षण है। एनी बात है भजना में परिवर्तन लाओ। ब्रह्मानंद ने भजन बोलो, चंद्रशेखीरा बोलो, और कबीर वाणी बोलो, पलटू वाणी बोलो, मीरा भजन ने बोलो। आधुनिक राग मन का अबे कही तृप्त भी गया। जतरा भी भजन संध्या गईरा बढ़िया बढ़िया कलाकार गईरा, पण आन्यू मन मोबाइल में नाखी दीधा, टीवी पर आई रहा, बढ़िया बढ़िया कलाकार आई रहा, बढ़िया बढ़िया मन कही धापी धापवारी वजह बीरावीज भजन कोई होने नहीं। बात कथा में भी परिवर्तन लाना पड़े। कथा में भी आप वही बात चलती रहे तो कथाओं में भी आनंद नहीं आता। साहित्य में भी, कवि साहित्य में भी आपने आधुनिक वाता ने लागी राष्ट्र प्रेम आगे लाना पड़े, जदि कवि सम्मेलन में हुनवारो आनंद आवे। चुटकला में चुटकला खूब को मन में मर्यादा वेनी चाहिए, अनुशासन वेनी चाहिए। टीवी पर भी नरेंद्र प्रोग्राम तो घना हुआ है, और नरेंद्र प्रोग्राम बड़ा गंदा है, पण बच्चा बच्चे पर उनको गलत प्रभाव पड़े। अंडो थोड़ो बदलाव लाना पड़े सबने यो निवेदन, यदि आपने आनंद आवे, यदि आपने आकर्षण पैदा हो। तो हे परम भागवतों, भगवान ने वेणु गीत गाया, भगवान बंसी बजाते हुए पधार गए, गोपियों ने बड़े वियोग में गीत गाए। भगवान क्या कर रहे हैं? प्रथम मासे नंद व्रज कुमारिका भंजान कात्यानन्य रचन वरतम। ये कात्यायनी देवी का व्रत कर रही है। छोटी छोटी बालिकाएं 7 वर्ष की, 8 वर्ष की, 6 वर्ष की, 10 वर्ष की, सब कन्याएं थाली में पूजा सजा करके मंगल गीत गाती जमुना किनारे पधार रही हैं। तो ये कन्याएं क्या कर रही है? गंधर्माल्ये सुरभि बिरबली सिंदूर धूप दीप गई है वाजवे दोपहारे प्रवाल बल तंडुले। तंडुले कहते चावल को, गंध अक्षत चावल लेकर के, फूल लेकर के जमुना मैया का पूजन करने जा रही है। माताओं ने बेटा कहाँ जा रही हो? कि हम पूजन करने जा रही हैं। क्यों जा रही हो? नंद कुमार पति में हिम कुरु। नंद जीरो बेटो माने पति वे या बजे वना हीर को माने पति मले। मारी नानी रे जमाई मल्याओ राजकुमार। वी गीत गाऊं राजकुमार वेद दियो बजा। घोड़ो नवला करो जो वो करी। मारे वींद्र जी आई रहा, नानी ने जमाई जी आई रहा है, वो घोड़ो 9 लाख रो है। 9 लाख रो कोई नहीं, भाड़े लाया। मारा कवर साजो पेरी से रावणी, पेरी पे रावणी 1 करोड़ री। शेरवानी पेरी में जो पैंट वगैरह कोई किराए लाया न, तलवार को नहीं हरदाना को मांगी लाया। तलवार कहाँ रखा अपने कहीं लेवा। देखो पंजाब में सिख सिंधी कंगो राखे, कटार राखे, कड़ो राखे, केश राखे। अना क्यों सरकार चेंज भी जिंदा। देखो ये 5 चीजें मैं रखांगा। कृपाण राखे। आप शस्त्र राखो तो घणो फायदो। ये आतंकवादी कई कर रहा है, मेवाड़ में भी आई हुई रहा है। जो आप कटे मान लो मली ज्ञान दी पाड़ी ने आप ऊपर पर आ गया, कहीं पर हमनो करो, एमएलए पर हमनो करो, के मुख्यमंत्री पर करो, के बटे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हमनो करो। अनिवार्य क्यों है? तटस्थ रहो, न कुटस्थ रहो, न सावधानी रखो, न शस्त्र रखो। आप बोले शस्त्र है तो आप लारे 5 जना है, न शस्त्र नहीं है तो आप भले कतरी ताकतवर पशु भक्ति कर रहे हैं। और देखो तो बड़े बड़े नारी रूप में भक्ति कर रहे हैं। इन सब को मैं दर्शन का दे दूं और मैं इनसे मिलूं, जीव ब्रह्म का मिलन। आपनो आनंद कतरोगे 1000 रुपया लादी गया तो राजी भी गया, और आपनो दुख कतरोगे 1000 खो गया, पाची आप दुखी भी गया। और जब ब्रह्म के पास संपर्क में आ जाते हैं तो इन सब बातों से अपने ऊपर उठ जाते हैं। महत्व तो नहीं रहता है, फिर संपर्क नहीं रहता है। इन सांसारिक सुख दुख की विचारों से अपन ऊपर उठ जाते हैं।
तो देखिए भगवान ने विचार किया कि मैं इन सभी ब्रजांगनाओं से मिलूं, तो अवसर कैसा देगा? भगवान अपि च रात्रि शरदो कुलमल्लिका। भगवान अपि यानी बी, ठू, अंग्रेजी में कहते ठू, अपि भगवान भी, भगवान के अंतःकरण में शरदो फूल मल्लिका, शरद ऋतु में खिलने वाले फूल, घर में खिलने वाले, बारिश में खिलने वाले सब एक साथ खुल गए। क्यों खिल गए? क्योंकि परमात्मा की पत्नी है प्रकृति, भगवान की पत्नी है पृथ्वी। इन दोनों ने विचार किया कि सरकार को खुश करना चाहिए, प्रफुल्लित करना चाहिए। जितनी भी पृथ्वी में संचित गंध है, सुगंध है, महक है, उसको प्रकट कर देना चाहिए। अच्छी से अच्छी सेवा करें अपन। पृथ्वी और प्रकृति ये दोनों बहनें हैं, इन दोनों ने अनेक प्रकार के पुष्प प्रकट कराए और महक प्रकट कराई। ऐसी खुशबूमय हो गई पूरा ब्रजमंडल 84 कोस का न पूछो। सर्वत्र महकमय हो गया, खुशमय हो गया। गगन मंडल में इस चंद्रमा को भगवान ने नहीं उगने दिया, क्योंकि ये चंद्रमा इंद्रियों का गुलाम है, इनकी इंद्रिय वश में नहीं है, इसलिए ये चंद्रमा के कलंक भी लगा हुआ है। भगवान के दर्शन निष्कलंक जीव ही कर सकता है, कलंक वाला नहीं कर सकता है। और निष्कलंक वाला दर्शन न हो तब तक निष्कलंक विचारों का पूरी तरह से अंतःकरण में उतारे अहंकार उत्पन्न न हो, तो अगर अहंकार हो गया मच्छर के पैर जितना भी, तो फिर दर्शन से वो छूट जाता है। निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यातो शुद्धो देवो एको नारायणो न द्वितीयकस्थितः। उद्रवस्य नारायणः अधस्य नारायणः दिशस्य नारायणः विदस्य नारायणः। नारायण एवेदं गुं सर्वं यदभूतं यस्य भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यातो शुद्धो देवो एको नारायणो न द्वितीयकस्थितः। भगवान निष्कलंक जीव को दर्शन देते। ये गोपी निष्कलंक है, तो चंद्रमा भी निष्कलंक होना चाहिए। इसलिए भगवान ने अपने मन रूपी श्याम रंग का चंद्रमा गगन मंडल में स्थापित किया और इस चंद्रमा को ढक दिया भगवान ने अपनी माया से। भृगुटी विलास सृष्टि लय होई। वो तो एक भृगुटी को ऊंचा नीचा करे सृष्टि बना देते हैं, बिगाड़ देते हैं, पता ही नहीं लगता है। आपको यूं तो मुँह ऐसी वर रहा हूँ, मुँह हो वर रहा हूँ, मुँह पसा वर रहा हूँ। भगवान जन्दान हम मिठे जन्दान, आपकी उम्र, आपकी याददाश्त, आपकी विशेषताएं, आपकी कलाएं, आपका ज्ञान सब लुप्त हो जाता है भगवान जब जो कुछ करना चाहते हैं। जी भरूच में यज्ञ, भरूच में जो भूकंप आयो, लातूर में भूकंप आयो, बड़ी भूकंप रे आवारे बाद नवी जीवात्मा सब परेगी बंडे बाद और पंडे पहला जित्र भी जीवात्मा ही पण कई अपना कई विचार कतरी संपत्ति ही कतरी हिस्सेदारी ही कतरा हवाई जहाज टिकट ले रहा, ये सब उनका एक पल में नष्ट हो गया। इसलिए हे भागवतों, परम वैष्णवों, भगवान ने अपने मन से शरदो फुल मल्लिका, फिर भगवान ने क्या किया? योग माया मुपाश्रित। भगवान ने अपनी माया तो प्रकट करी, पर माया में लिप्त भगवान नहीं है और माया में लिप्त गोपियां नहीं है। ये पूरी कक्षा अलग है, विभाग पूरा अलग है, सेक्शन अलग है। जो योग्य है, पात्र है, उन्हीं को रास में परमात्मा ने आह्वान किया। जो मेरे को वो समझती है और मैं उनको समझता हूं। आपने हाजिरी हूं एक जीवात्मा भगवान ने पास की, एक जीवात्मा, मैं नहीं कह रहा हूं कि नर है